हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जिसको हम लोग यहाँ पे मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो जैसा इसका नाम ही है मस्कुलर टिश्यू, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो सभी की सभी हमारी मस्कुलर टिश्यू से मिलके ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग जो देख रहे हो हमारी बॉडी का जो भी आउटर पार्ट है, यानी हमारी हेयर्स और नेल्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जितना भी पार्ट है वो सब कुछ हमारा मसल टिश्यू से मिलके ही बना हुआ है। अब यार देखो, जो लोग भी जिम वगैरह जाते हैं वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी को बनाते हैं। तो बॉडी बनाने से क्या मतलब होता है, बॉडी बनाने से मतलब होता है कि हम लोग वहाँ पे अपनी मसल टिश्यू को ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बाइसेप वगैरह को ग्रो करते हैं, तो वहाँ सब पे क्या होती है, हमारी मसल टिश्यू होती है। यानी देखो, हमारी बॉडी का मेजर पार्ट यहाँ पे मसल टिश्यू से मिलके ही बना हुआ होता है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, मस्कुलर टिश्यू को हम लोग यहाँ पे मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे जो हमारी मसल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो यहाँ पे इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ी लॉन्ग सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे मसल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है वो यहाँ पे एटीपी को यूज करता है टू जनरेट फोर्स, यानी कि फोर्स को जनरेट करने के लिए यहाँ पे एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एज अ एनर्जी यूज करता है। अब आप लोग को पता है कि हमारी जो मसल टिश्यू है वो यहाँ पे सारा मूवमेंट वगैरह का फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, हम लोग जो चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग अभी बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सब जगह मूवमेंट हमारा मसल टिश्यू कर रहा है। ठीक है, यानी हमारी टंग भी तो मसल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो आप लोग देख रहे हो कि मसल टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए उसको जो है एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए वो यहाँ पे एटीपी को यूज करती है। अब जो हमारी मसल टिश्यू के मेन फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं टू प्रोड्यूस मूवमेंट, यानी जैसा हम लोग को पता है, हम लोग जो भी चलते हैं फिरते हैं, ठीक है, बात करते हैं, हाथ हिलाते हैं, मतलब आप देखो, बॉडी के ऊपर की तो बात छोड़ दो, हमारी बॉडी के अंदर भी जितने मूवमेंट हैं, ये जो हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है, लीवर फंक्शंस कर रहा है, सब कुछ हमारा मसल टिश्यू कर रहा है। यानी कि बहुत ही मेजर फंक्शंस होते हैं मसल टिश्यू के। और उसके बाद हमारी बॉडी की जो पोजीशंस होती हैं और जो हमारा बॉडी का पोस्चर होता है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग सीधे खड़े होते हैं या फिर यानी जैसा हमारी बॉडी का एक शेप एंड साइज होता है, वो सब कुछ हमारा यहाँ पे मसल टिश्यू मेंटेन करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने का काम भी हमारा मसल टिश्यू करता है। तो आप लोग को पता है कि जब आप लोग यहाँ पे रनिंग वगैरह करते हो तो हम लोग की पूरी बॉडी हीट हो जाती है। ठीक है, तो हीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रनिंग किया। और रनिंग कैसे परफॉर्म, रनिंग परफॉर्म हुई हमारी मस्कुलर टिश्यू की वजह से, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने का काम भी हमारा मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे करता है। अब देखो, जो हमारा मसल टिश्यू होता है वो बेसिकली हमें तीन टाइप में देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा होता है स्मूथ मसल टिश्यू, एंड तीसरा होता है कार्डियक मसल टिश्यू। तो ये तीनों बहुत ही सिंपल है, इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। तो देखो, जो हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू होता है, तो देखो इसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल टिश्यू। तो स्केलेटल मतलब क्या होता है, हमारी बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मसल हमारी बोन्स के ऊपर होती है, ठीक है, जो मसल्स हमारी बोन्स से कनेक्ट होती हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियों के ऊपर जो भी हम लोग को मसल्स दिख रही हैं, वो सारी की सारी हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर आ जाती हैं। यानी आप लोग सिंपली कह सकते हो कि आप लोग जो ऊपर से देखते हो, यानी हम लोग जो ऊपर से मतलब किसी इंसान को देखते हैं, तो जितना भी बॉडी पार्ट दिखता है, जो भी मसल दिखता है, देखो हमारे हाथ वगैरह में जो भी मसल्स हैं वो बोन्स के ऊपर है ना, तो ये सारी की सारी हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे जो हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू की सेल्स होती हैं वो यहाँ पे लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। और उसके बाद देखो, जो हमारा स्केलेटल मसल, अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना कि जो हमारा स्केलेटल मसल का सेल होता है वो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स हैं उसके अंदर हमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अभी फिगर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग फिगर पे आएंगे। तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमारी स्केलेटल मसल होती है उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। अब देखो, स्ट्राइटेड मसल्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हमें स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइनिंग है, लाइनिंग, तो लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप। तो हमें यहाँ पे जो है स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। अब जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो यहाँ पे वॉल्यूंटरी इन नेचर होती है। तो अब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी क्या होता है। देखो, वॉल्यूंटरी मूवमेंट हमारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं,
यानी देखो सिंपली बात करें तो अगर हम कोई मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल में, जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अभी चुप हो जाऊँ तो मेरा मन होगा तो मैं चुप हो सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी जो मेरी जो टंग का मूवमेंट है इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। या फिर मान लो अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना पेन हिला रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथ से, अब यहाँ पे मेरा मन है तो मैं हिला रहा हूँ और मेरा मन नहीं है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, रोक दिया, तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हमारी जो भी मसल्स का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, वो यहाँ पे वॉल्यूंटरी मूवमेंट कहलाता है। और जो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी सिंपली बात करें तो जो हमारे अंदर हमारा हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, किडनी हमारी फिल्ट्रेशन कर रही है, तो ये सारे मूवमेंट हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हम अपने हार्ट को ब्लड पंप करने से तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारे मूवमेंट हमारे इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे वॉलंटरी है वो हमारे कंट्रोल में होता है और जो इनवॉलंटरी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो हमारे स्केलेटल मसल का मूवमेंट है वो यहाँ पे वॉलंटरी होता है। यानी देखो सिंपल है यार, स्केलेटल मसल हमारी ऐसी मसल्स होती हैं जो यहाँ पे हमारी बोन से अटैच रहती हैं और जो हमारे आउटर मसल्स होती हैं। तो यार देखो अगर हमें चलना है तो हम चलेंगे, नहीं चलना है नहीं चलेंगे, मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे यार, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो यहाँ पे बोन से अटैच होती है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे स्केलेटल मसल कहते हैं। देखो स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारी पूरी बोन्स आती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे स्केलेटल मसल बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो जो हमारा बॉडी है तो उसका 40% मास यहाँ पे स्केलेटल मसल जो है ऑब्टेन करती है, जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होगे, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में स्केलेटल मसल्स ही हैं। अब देखो जो हमारा स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है तो इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि इसमें हमें सबसे पहले स्ट्राइशंस देखने को मिल रही है, यानी कि लाइनिंग, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स, ओके। अब यहाँ पे न्यूक्लियस आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस है। अब देखो यार ये एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस क्यों है तो उतना डीप में हमें पढ़ना नहीं है, आप लोग सिंपली यहाँ पे समझ लो, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्मूथ मसल टिश्यू की, तो जो हमारा स्मूथ मसल टिश्यू होता है उसके अंदर की सेल्स यहाँ पे स्पिंडल शेप की होती हैं। तो स्पिंडल शेप क्या होता है, जो यहाँ पे बीच से चौड़ा होता है और किनारे से जाके पतला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे बीच से थोड़ा मतलब ज़्यादा वाइड है, ठीक है, और उसके बाद अपने साइड्स में जाके ये पतला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेल्स यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप की होती हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा स्मूथ मसल टिश्यू की सेल्स हैं ये यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसके अंदर हमें मल्टी न्यूक्लियस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, इसके अंदर हमारा सिंपल जो है सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब आप लोग पहले ये समझो कि स्मूथ मसल टिश्यू होती कहाँ है, तो हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी हमारा जो लिवर हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, यानी जो भी है यार वो सब कुछ यहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। बस जो हमारा हार्ट है उसको छोड़ के, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो यहाँ पे स्पेशल टिश्यू से मिलके बना होता है जिसको हम लोग यहाँ पे कार्डियक मसल टिश्यू कहते हैं, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी स्मूथ मसल की टिश्यू होती हैं वो यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ स्ट्रिप्स वगैरह नहीं होती है। और उसके बाद जो हमारी स्मूथ मसल टिश्यू है वो यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बहुत ही सिंपल है कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसल्स यहाँ पे स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई होती है, तो वो सारे इनवॉल्यूंटरी यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हार्ट का ब्लड पंप करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझ रहे होगे यार, आई होप कि बहुत ही सिंपल है। और उसी तरीके से हम लोग बात करें यहाँ पे कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में, तो देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं, यानी हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट है वो यहाँ पे कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। देखो इसका नाम ही है कार्डियक, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो है हमारी, जैसा कि हम लोग को पता है, हार्ट में पाई जाती हैं, और उसके बाद इनकी भी सेल्स यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इसके अंदर भी मल्टी न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। और उसके बाद जो हमारी, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी मसल्स भी जो है स्ट्राइटेड होती हैं, यानी इसके अंदर भी हमें स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। और उसके बाद ये हमारे इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, तो जैसा हमें पता है। तो देखो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।